हेलो ट्रेडर्स, नमस्कार। मेरा नाम है सूरज और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल रॉयल ऑप्शन ट्रेडिंग में। तो ट्रेडर्स, आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग के ऊपर है। ऑप्शन बाइंग में क्या डिफरेंस है और ऑप्शन सेलिंग में क्या डिफरेंस है, ये डिफरेंस मैं आपको क्लियरली समझाऊंगा कि ऑप्शन बाइंग में कितना डिफरेंस आता है, ऑप्शन सेलिंग में क्या डिफरेंस है। डिफरेंस इट मीन्स क्या होता है कि सबको ऐसा लगता है कि बाइंग में सबसे ज्यादा लो रिस्क है और हाई प्रॉफिट है, हालांकि सबसे ज्यादा उल्टा है। ये सबसे ज्यादा मेथड ही उल्टा है। बाइंग में हाई रिस्क है और लो आपका मैनेज मतलब लो आपका जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो बहुत कम है, हाई रिस्क है उसमें। लेकिन ऑप्शन सेलिंग में लो रिस्क है, हाई प्रोबेबिलिटी है। लोगों ने सब उल्टा करके रखा हुआ है, सब आपको भ्रम में रख रहे हैं कि यार ऑप्शन सेलिंग में सबसे ज्यादा रिस्क है, सबसे ज्यादा सेलिंग में रिस्क है। तो रिस्क नहीं है भाई साहब, नहीं है। क्यों नहीं है, मैं आपको ये समझाऊंगा कि मार्केट के कितने फेज होते हैं, कितने फेज में मार्केट चलता है। देखिए, रिस्क मैनेजमेंट तो रहता है, रिस्क मैनेजमेंट तो हर ट्रेड में रहता है। स्टॉप लॉस और टारगेट हर ट्रेड में आपको लगाना ही पड़ेगा। स्टॉप लॉस भी हिट होंगे आपके, ऐसा नहीं है कि स्टॉप लॉस हिट नहीं होंगे, लेकिन आपका प्रोबेबिलिटी कहाँ ज्यादा है। क्योंकि देखो, बाइंग में आपको टोटल अमाउंट पे करना पड़ता है कि भाई जितना आपने कॉन्ट्रैक्ट लिया है, जितने रुपए से आपने बाय किया, उतना आपका रिस्क रहेगा। मतलब आपने अगर 10,000 रुपए का आपने अगर बाय किया है, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट, अगर कोई भी स्ट्राइक प्राइस बाय किया है, तो आपने 2 लॉट अगर बाय किया, तो आपने अगर 10,000 के बाय किया तो टोटल आपका रिस्क सिर्फ 10,000 का होगा। लेकिन सेलिंग में सिर्फ इतना होता है कि आपने अगर अगर कोई चीज अगर सेल करके रखी है, जैसे सेलिंग के लिए सबसे ज्यादा फंड लगता है, तो अगर 1 लॉट के लिए हमको अगर 1.5 लाख रुपए 1 लाख रुपए लग रहा है, तो हेजिंग में अगर उसमें हम काम करें तो उससे भी कम में आप हेजिंग कर सकते हो, वो तो बात की बात है। लेकिन मैं आपको सिर्फ एग्जांपल के तौर पर ये बता रहा हूं कि आपने अगर 1.5 लाख रुपए, तो वो आपने टोटल पे कर दिया है कि अगर मार्केट यहां से हमारे साइड में रिवर्सल जाता है, अगर वो ऑप्शन बढ़ता है, अगर आपने अगर 5 रुपए पे उसको सेल किया हुआ है और उसको घट के आपको 0 लेके जाना है, आपको डाउन साइड में चाहिए, और वो अगर 5 से 50 होता है, तो उसका जो जितना प्रीमियम वो बढ़ेगा उतना आपके पास में से पेमेंट ले चुके हैं। तो उसमें आप स्टॉप लॉस तो लगाओगे ना यार। ऐसा तो है नहीं कि आपने 1.5 लाख रुपए का फंड लगा दिया है तो आप पूरा 1.5 लाख रुपए जाले जाने तक आप वेट करोगे। तो रिस्क मैनेजमेंट तो होता है ना, ऐसा तो है नहीं कि रिस्क मैनेजमेंट वो तो आपको बाइंग में भी लगाना पड़ता है। लेकिन प्रोबेबिलिटी कहां ज्यादा है, प्रॉफिटेबिलिटी कहां ज्यादा है, बाइंग में ज्यादा है या सेलिंग में ज्यादा है। तो ये मैं आपको डिफरेंस समझाऊंगा दोनों में कि आपको कौन से सेक्टर में काम करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा आपको प्रोबेबिलिटी कहां मिलेगी। देखो, प्रॉफिट और लॉस, ये जो दो चीजें है ना, ये तो हर यहाँ पे सेम है। आप बाइंग करोगे तो भी सेम है, सेलिंग करोगे तो भी सेम है, लेकिन आपको परसेंट बढ़ाना है। आपका परसेंट बढ़ाना है कि आपके ट्रेड का परसेंट आपको बढ़ाना पड़ेगा। तो बढ़ाएंगे कैसे, हम सेलिंग से बढ़ाएंगे। मार्केट के कितने फेज होते हैं, कितने फेज में मार्केट काम करता है, हमको कहां ऑप्शन बाइंग करनी चाहिए, कहां ऑप्शन सेलिंग करनी चाहिए, तो ये दोनों डिफरेंस मैं आपको क्लियरली समझाऊंगा आज कि आपको क्या सबसे ज्यादा सुटेबल है। तो ट्रेडर्स, चलते हैं हमारे स्क्रीन पे और मैं समझाता हूं आपको मेरे लैपटॉप की स्क्रीन पे लेके जाके कि आपको सबसे ज्यादा सुटेबल क्या है। उससे पहले एक इंपॉर्टेंट बात, अगर आप मेरे चैनल पे नए आए तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबा देना ताकि आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और आपने अगर अब तक मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे मैं फ्री के ट्रेड्स देता हूं और आपको रोज का जो मार्केट का एनालिसिस होता है, जो जिस टाइम में ट्रेड लेता हूं, जिस स्ट्रैटेजी पे मैं खुद ट्रेड करता हूं, वो भी मैं आपको सुबह पहले दे देता हूं, उसके बाद में मैं ट्रेड भी देता हूं, तो इसका भी आप बेनिफिट उठा सकते हो। तो सबसे पहले वो काम जरूर कीजिए और उसके बाद में आप अपना पूरा वीडियो देखिए। तो ट्रेडर्स, मैं आ चुका हूं मेरे लैपटॉप के स्क्रीन पे और यहां पे मैं आपको क्लियरली समझाता हूं कि आपको ट्रेड सेलिंग में और बाइंग में क्या डिफरेंस आता है और प्रैक्टिकली मैं आपको प्रूफ दिखाऊंगा। देखो, अभी आज का मार्केट भी चल रहा है और आज हमारा टारगेट भी हिट हो चुका है, जो मैंने टारगेट आज लगाया था। आज हालांकि आज मैंने टेलीग्राम पे नहीं दिया था क्योंकि मैं कहीं पे व्यस्त था, इसलिए मैं आपको ट्रेड भी नहीं दे पाया। और जो स्क्रीनशॉट्स मैं आपको सुबह देता हूँ, एक 2 डेज रेंज के जो मैं स्क्रीनशॉट देता हूँ, वो भी नहीं दे पाया। लेकिन आज हमारा टारगेट हिट हो चुका है, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं आपको समझाता हूं कि मार्केट के क्या फेज होते हैं और कितने फेज में मार्केट काम करता है और कैसे हमको बाइंग और सेलिंग में सबसे ज़्यादा बेनिफिट्स होता है। देखो, हमको नहीं मालूम होता है कि मार्केट कौन से डायरेक्शन में जाने वाला है ना। आज मार्केट यहाँ पे स्टार्ट हुआ, आप देख सकते हो यहाँ पे, तो मार्केट ने एक गैप अप ओपनिंग दिया, उसके बाद में एक फॉल दिया, एक स्ट्रॉन्ग फॉल दिया यहाँ से लेके तो यहाँ तक, ठीक है। और अब भी यहाँ से मार्केट ने रिवर्सल लिया है, ठीक है। तो हमको नहीं मालूम होता है कि मार्केट कौन से फेज में जाने वाला है, या फिर नहीं हमको, हम क्या प्रिडिक्ट करते हैं सिर्फ कि यहाँ पे सपोर्ट है, यहाँ पे रेजिस्टेंस है, और उसके बाद में हम वहां से ट्रेड लेने का प्रयास करते हैं कि मुझे अगर सपोर्ट पे देखना है तो मैं बाइंग का ट्रेड लूंगा, रेजिस्टेंस पे तो मैं सेल का ट्रेड लूंगा। तो यही चीजें हम वहां पे आइडेंटिफाई करते हैं। लेकिन मैं आपको यहाँ से सिर्फ 2 चीजें समझाना चाहता हूं कि अगर मान लीजिए कि 100%, जस्ट सेकेंड,
100% यहाँ पे अगर मार्केट का हम पकड़ेंगे, 100% अगर मार्केट यहाँ पे है, ठीक है, तो 100% डिवाइड बाय 3 है ना। तो हम 3 को डिवाइड इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 3 फेज में मार्केट चल रहा है। कौन से 3 फेज में मार्केट चल रहा है? एक तो हमारा फर्स्ट रहेगा अप ट्रेंड, ठीक है, ये हमारा फर्स्ट हो गया। दूसरा हो गया हमारा डाउन ट्रेंड और तीसरा हो गया मेरा साइडवेज, ठीक है। तो ये 3 ट्रेंड में सबसे ज्यादा मार्केट चलता है। आज देखो एक डाउन ट्रेंड में मार्केट गैप अप ओपनिंग दिया, डाउन ट्रेंड में मार्केट आया, उसके बाद में अभी यहां से लेके तो रिवर्सल यहां से मार्केट ने लिया। तो हमको नहीं मालूम था कि यहां से रिवर्सल लेने वाला था, किसी को नहीं पता था कि यार यहां से रिवर्सल लेगा। हमारा एक प्रोबेबिलिटी लेता है, जैसे जिसका प्राइस एक्शन पे जो भी ट्रेड करते हैं, जो भी स्ट्रेटेजीज पे ट्रेड करते हैं, कोई इंडिकेटर्स पे ट्रेड करते होंगे, तो उनका ऐसा उन्होंने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस निकाल के रखा होगा। फिर उसके बाद में यहाँ पे एक हमको एक डब्ल्यू पैटर्न मिल रहा है, यहाँ पे छोटा सा डब्ल्यू पैटर्न मिल रहा है, उसके बाद में एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट मिला और यहाँ पे हमने ट्रेड लिया। तो ये हमारी स्ट्रैटेजी हो गई, ठीक है। कंफर्म तो नहीं है ना, स्ट्रांग हो गया उसके बाद में रिवर्स नहीं आएगा करके, लेकिन हमको करना क्या है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट करना क्या है, हमको क्यों करना है, सेलिंग में हमारा सबसे ज्यादा बेनिफिट क्यों, मैं ये समझाना चाहता हूं आपको। तो मैं आपको यहाँ पे जो ये ड्राइंग है, सबसे पहले तो मैं इसको रिमूव कर दूं, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं आपको एक साइडवेज वाला मार्केट का मैं सिनेरियो बता देता हूं कि जैसे ये साइडवेज वाला मार्केट उस दिन था, ठीक है। यहां पे मैं दिखा दूं आपको कि ये साइडवेज वाला मार्केट सिनेरियो था उस दिन का। कौन सी तारीख है ये? 21 तारीख, सॉरी हाँ 21 तारीख। तो 21 तारीख के दिन यहां से लेके मतलब 9, सवा 9 से लेके तो 1 बजे तक, 1:30 बजे तक मार्केट ने साइडवेज मूवमेंट दिया, टोटल साइडवेज मूवमेंट दिया। अब अगर हम डिवाइड करते 3, जैसे 3 मैंने आपको फेज बताया मार्केट के, एक अप ट्रेंड, एक डाउन ट्रेंड और एक साइडवेज। तो तीनों ट्रेंड में क्या होगा, एक तो आप यहां पे ट्रेड लोगे अप ट्रेंड के लिए, अगर यहां से आपने अगर ट्रेड कहीं पे लिया हुआ है और यहां से मार्केट अगर रिवर्स आता है और वो डाउन आता है तो आपका स्टॉप लॉस चला जाएगा, बराबर। तो ये हो गया फर्स्ट, जैसे आपने अगर अप ट्रेंड के लिए ट्रेड लिया है। अब अगर डाउन ट्रेंड आपको लग रहा है कि मुझे डाउन में जाना है, मार्केट फॉल हो सकता है, डाउन जा सकता है, तो यहां पे आपने ट्रेड लिया और यहां से आपने डाउन के लिए लिया, लेकिन यहां कहीं से मार्केट ने रिवर्स लिया और यहां से मार्केट आपके रिवर्सल पॉइंट्स के ऊपर स्टॉप लॉस की तरफ गया और आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो ये तो हो गया दोनों चीजें। तो ये दोनों चीजें बाइंग और सेलिंग में तो सेम रहेगी, इसका कोई भी डिफरेंस नहीं आने वाला है, कोई भी नहीं। आपको कोई कुछ भी अगर बता रहा है तो इसका कोई भी डिफरेंस नहीं आने वाला है। जितने पॉइंट का स्टॉप लॉस आपका रहेगा उतना स्टॉप लॉस आपका खाएगा ही खाएगा। मतलब आपने अगर 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेके चल रहे हो आप, तो 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस सेलिंग में भी जाएगा, 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस आपका बाइंग में भी जाएगा। और उस पे अगर आपने अगर डेल्टा के हिसाब से कोई भी कॉन्ट्रैक्ट लिया है, कोई भी डेल्टा के हिसाब से, जैसे मैंने इससे पहले भी जितने भी मेरे वीडियोस है आप देख लीजिएगा, मैंने आपको उसका क्लियरिफिकेशन दिया कि डेल्टा के हिसाब से कैसे ट्रेड और कॉन्ट्रैक्ट चूज किया जाता है। तो डेल्टा के हिसाब से तो जितना डेल्टा आपके कॉन्ट्रैक्ट का होगा तो उतने हिसाब से आपका स्टॉप लॉस तो जाएगा ही जाएगा। ऐसा तो है नहीं कि यार सेलिंग में लिया तो आपका स्टॉप लॉस जाएगा ही नहीं, ऐसा नहीं होगा। बाइंग में भी लिया है तो स्टॉप लॉस आपका जाएगा ही नहीं, ऐसा नहीं होगा। लेकिन इसमें हमारा प्रोबेबिलिटी कैसे बढ़ता है, तो हम उसको अगर 100 को अगर 3 पार्ट में अगर डिवाइड करते हैं तो 33 का हमारा 3 का रेशो आता है। 33% अप ट्रेंड, 33% हमारा डाउन ट्रेंड, उसके बाद में 33% हमारा साइडवेज ट्रेंड। तो ये हो गया हमारा 100, 33.3 आता है, तो 100 पकड़ लीजिए, 33 पकड़ लीजिए आप इसको, बराबर। तो अब क्या हो रहा है, इसको मैं सबसे पहले रिमूव कर दूं, जस्ट सेकंड, मैं आपको क्लियरली ओके। तो अब क्या हो रहा है हमको कि 3 फेज में मार्केट आ रहा है कि 33% अप ट्रेंड, जस्ट सेकंड, 33% अप ट्रेंड, उसके बाद में 33% डाउन ट्रेंड, ठीक है, और उसके बाद में 33% हमारा साइडवेज। अब क्या हो रहा है कि अगर अप ट्रेंड का आपने अगर ट्रेड लिया हुआ है तो आपका एक स्टॉप लॉस और एक टारगेट रहेगा इस दोनों में, यहां पे भी आपका एक स्टॉप लॉस और एक टारगेट रहेगा। तो यहां पे ये दोनों सिनेरियो दोनों के लिए बराबर है, ठीक है, ये दोनों सिनेरियो दोनों के लिए बराबर है, सेम है, बायर्स के लिए भी सेम है और सेलर्स के लिए भी सेम। अब बचा ये 33%, इसमें किसका फायदा है? अब ये 33% में फायदा आता है सेलर का। अब वो कैसे? अब वो सेलर का फायदा कैसे आएगा? बायर का यहां पे बहुत बड़ा लॉस है, यहां पे बायर का बहुत बड़ा लॉस है। क्यों लॉस है मैं आपको समझाता हूं। अब 33% साइडवेज में क्या हो रहा है कि अगर आपने अगर अप ट्रेंड का ट्रेड लिया हुआ है और आपने अगर पुट सेल किया हुआ है, आपको अगर ऊपर के साइड में जाना है, मैं सेल साइड की बात कर रहा हूं सबसे पहले। अगर आपने यहां से, जस्ट सेकेंड, इसको मैं रिमूव कर दूं, यहां से आपने अगर अप ट्रेंड के लिए ट्रेड लिया हुआ है और यहां पे मार्केट ने आपने पुट सेल करके रखा और यहां पे मार्केट साइड, यहां से ट्रेड लिया और यहां से मार्केट यहां तक गया और यहां से मार्केट साइडवेज हो गया,
तो यहां पे सेलर का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है कि जितनी देर मार्केट साइडवेज घूमता रहेगा उतनी देर थीटा डीके होता रहेगा। तो जितना बार थीटा डीके होता रहेगा उसका वहां पे बेनिफिट होगा। अगर मार्केट अगर 1.5 घंटा 2 घंटे वहां पे स्पेंड करता है तो स्पेंड टाइम में अगर उसके 10 से 15 पॉइंट अगर वहां पे डीके होते हैं, उसके गल जाते हैं, तो सेलर को सबसे ज्यादा बेनिफिट यहां पे हो रहा है। ठीक है, तो ये हो गया थर्ड वाला 33% का रेशो, है ना, तो जिसका बेनिफिट हमको सेलर्स को हो रहा है। अब यहां पे 33% में क्या हो रहा है कि हमको तो बेनिफिट मिल गया। अब देखो ट्रेड तो हमारा हमारे डायरेक्शन में गया था, ठीक है, लेकिन वहां पे वो साइडवेज हो गया मार्केट। तो अब यहां पे सेलर को सबसे ज्यादा बेनिफिट हो रहा है, क्योंकि उसने क्या किया कि एक डायरेक्शन उसने पकड़ लिया 33% का, जैसे बायर भी पकड़ते, जैसे हमने 1% पकड़ लिया कि 33% में हम हैं, तो हमने 33% में अगर हम घुस गए तो उसको सपोर्ट करने के लिए ये 33% आ जाएगा अगर मार्केट साइडवेज हो गया तो। और यहां से अगर रिवर्स आता है, मान लीजिए डायरेक्टली अगर ऊपर जाएगा मार्केट पुट साइड के लिए, हमने अगर पुट सेल किया और रिवर्स आता है तो स्टॉप लॉस तो हिट होना ही है, किसी का भी होगा। अगर हमने अगर कॉल भी लिया हुआ है तो हमारा भी स्टॉप लॉस अगर डायरेक्टली आता है तो स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, और सेल भी किया है अगर हमारे साइड अपोजिट में अगर मार्केट आता है तो डायरेक्टली हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। तो इसमें तो कोई दौरा नहीं है, इसमें तो कोई बात नहीं है, इसमें तो दोनों का लॉस है। लेकिन अगर साइडवेज होता है मार्केट तो यहां पे हमको 33% सपोर्ट करने आ जाता है कि भाई साहब आप ये ले लो, 33% का सपोर्ट मैं अभी और आपको देता हूं, जिससे 10 से 15 पॉइंट आपको थीटा डीके के मिल जाएंगे। तो ये सबसे ज्यादा अपॉर्चुनिटी हमको कहां पे मिलती है, सेल पोजीशन में। जैसे हम जहां पे हम सेल करते हैं, जस्ट सेकेंड, यहां पे हम सेल करते हैं तो सेल पोजीशन में हमको सबसे ज्यादा बेनिफिट वहां पे मिलता है। अब अगर बाइंग साइड में हम अगर यहां पे ट्रेड लेते हैं, यहां पे हमको लग रहा है कि मार्केट यहां से ऊपर जाएगा, और यहां पे अगर मार्केट अगर साइडवेज होता है, और यहां पे अगर मार्केट अगर साइडवेज अगर 2 घंटा 3 घंटा अगर स्पेंड करता है, तो हमको स्टॉप लॉस तो हमारा 30 पॉइंट का 15 पॉइंट का जो था वो था, लेकिन थीटा डीके का हमको जो बेनिफिट हो जो लॉस होगा हमको, वो सबसे ज्यादा यहां पे होगा, 10 से 15 पॉइंट और ज्यादा, है ना। तो यहां पे हमको सबसे ज्यादा और 10 से 15 पॉइंट का लॉस हो रहा है। मतलब अगर 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस हो गया और उसके बाद में 10 से 15 पॉइंट का यहां पे लॉस भी हो दिख रहा है हमको। क्यों दिख रहा है, क्योंकि हमने अगर कोई चीज अगर 50 पे खरीदी है और वो यहां से जाके 55 पे गई, ठीक है, यहां पे 55 पे गई और 1-1.5 घंटा 2 घंटा 3 घंटा मार्केट ने यहां पे स्पेंड किया, तो वो थीटा डीके की वजह से वो 50 से भी नीचे आ जाएगा। मतलब ऊपर के जो आपके 5 पॉइंट बढ़े थे, 5 रुपए बढ़े थे, वो तो घट गए, वो भी घट गए, लेकिन उससे ज्यादा भी वो नीचे आ जाएगा क्योंकि थीटा डीके की वजह से। तो थीटा डीके का सबसे ज्यादा बेनिफिट होता है सेलर्स को। तो इस डायरेक्शन में हमको सबसे ज्यादा काम आती है सेल पोजीशन। अगर आप सेलर साइड में बैठे हो, सेल साइड में बैठे हो, तो आपको 2 डायरेक्शन मिलेंगे, मतलब 2% मिलेंगे, और आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। कैसे बढ़ेगी, मैंने आपको अभी बताया कि 33% का अगर रेशो हम निकालते हैं 33/33, तो ये दोनों 33 मिला के आपका हो गया 66 पॉइंट, ज्यादा हो रहा है, 66.66 होगा। तो 66% हमारा बढ़ रहा है। मार्केट अगर हमारे रिवर्सल में डायरेक्टली अगर मूव करेगा तो ही हमारा स्टॉप लॉस हिट होगा। और उसमें भी बेनिफिट क्या है, उसमें भी सबसे ज्यादा बेनिफिट क्या है, मैं ये आपको एक बार और बता दूं कि अगर गलती से मार्केट यहां से ऊपर गया और यहां पे साइडवेज हुआ, तो यहां पे क्या हुआ, आपका 10 से 15 पॉइंट का फायदा हो गया, क्योंकि मार्केट का आपने अप ट्रेंड का लिया था और यहां पे मार्केट ने 2 घंटा 3 घंटा स्पेंड कर लिया, और उसके बाद में आपके अपोजिट डायरेक्शन में मार्केट आ रहा है। तो आप तो सबसे पहले यहां पे 10 से 15 पॉइंट प्रॉफिट में हो, क्योंकि आपका ऑलरेडी थीटा डीके हो चुका है, 10 से 15 पॉइंट ऑलरेडी आप प्रॉफिट में आ चुके हो। लेकिन अगर यहां से भी स्ट्रांगली नहीं उतरता है तो भी आप वो ज्यादा प्रीमियम बढ़ेगा नहीं, उसका पुट का प्रीमियम नहीं बढ़ेगा, ज्यादा से ज्यादा नहीं बढ़ेगा, ऐसा हल्का फुल्का बढ़ेगा। और वो भी अगर स्टॉप लॉस हिट करता है तो पहले तो आपका 10 पॉइंट 15 पॉइंट का फायदा तो हो ही गया, उसके बाद में स्टॉप लॉस भी अगर आपका जाता है तो आपने जहां पे ट्रेड लेते समय 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखा था, वो ज्यादा से ज्यादा आपका 15 पॉइंट रहेगा। मतलब आपको जो लॉस दिखेगा वो ज्यादा से ज्यादा 15 पॉइंट का ही लॉस दिखेगा। क्यों, क्योंकि आपने ऑलरेडी 15 पॉइंट ऊपर आप ले चुके हो, खा चुके हो सेल साइड में थीटा डीके की वजह से। तो ये बेनिफिट आता है सबसे ज्यादा सेलर्स को। और बायर्स का क्या है कि बायर्स के पास में सिर्फ रहता है 33%, मतलब मार्केट का सिर्फ 25% हिस्सा, मार्केट का सिर्फ 25% हिस्सा रहता है सेलर के पास में, बायर्स के पास में, और सेलर्स के पास में रहता है मार्केट का 75% हिस्सा। 75% मार्केट का हिस्सा रहता है सेलर्स के पास में, और 25% का हिस्सा रहता है मार्केट का बायर्स के पास में। अब बायर्स का और सेलर्स का दोनों दो जगह पे तो कॉम्बिनेशन सेम आता है। कैसे कि अगर आपने अगर ट्रेड लिया है
50 पे ट्रेड लिया, आपने 30 पॉइंट का 20 पॉइंट का 30 पे स्टॉप लॉस रखा, आपने 70 पॉइंट का टारगेट रखा, तो ये दोनों में सेम आ रहा है कि आपने अगर भाई 50 पे ट्रेड लिया है सेलर साइड में, हमको 30 पॉइंट पे हमको टारगेट रखना है मतलब माइनस के लिए, और 70 पॉइंट पे हम उसको एग्जिट करेंगे, तो ये तो दोनों चीजें सेम आ रही है दोनों के। लेकिन ये जो बीच का डिफरेंस है 33% का, वो डिफरेंस सबसे ज्यादा जाता है, फेवर करता है सेलर साइड को। ठीक है, तो ये तो हो गई बायर और सेलिंग की बात, है ना। अब आती है सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पॉइंट आता है हमारा, वो आता है कि सेलिंग करे या बाइंग। तो फंड के अकॉर्डिंग हमको क्या करना चाहिए, क्योंकि देखो हर बंदे के पास में इतना बड़ा फंड नहीं होता है। कोई भी बंदा जब भी ऑप्शन ट्रेडिंग स्टार्ट करता है तो वो 20,000, 25,000, 10,000, 15,000 से ही स्टार्ट करता है। तो मैं अगर आपको रिकमेंड करूं तो आप ज्यादा से ज्यादा, देखो कभी भी आप अगर 10,000 से स्टार्ट करना चाह रहे हो तो उसको 25 से करो, 30 से करो। क्यों? क्योंकि आप एक लॉट को भी सेल कर सकते हो हेजिंग करके। हेजिंग करके अगर सेलिंग किया हुआ है, अगर हेज करके आपने सेलिंग किया हुआ है तो 25 से 30,000 में एक लॉट आप सेल कर सकते हो। उसमें आपके दो बेनिफिट्स तो रहेंगे, आपका परसेंटेज बढ़ जाएगा, प्रोबेबिलिटी आपका बढ़ जाएगा कि अगर मार्केट आपके अगर साइडवेज, मार्केट अगर आपके अगेंस्ट नहीं जाता है, साइडवेज हो जाता है, आपने अगर कोई ट्रेड लिया, मैंने अभी आपको यहाँ पे बताया कि आपने ट्रेड लिया और यहाँ से अगर साइडवेज मार्केट हो जाता है तो ये तो बेनिफिट आपका रहेगा ही रहेगा। लेकिन अगर आपके अगर डायरेक्शन में मार्केट जाता है तो भी आपका सबसे ज्यादा बेनिफिट है, और साइडवेज होता है तो भी आपका बेनिफिट है। ठीक है, तो दोनों परसेंटेज में मतलब 75% के कैटेगरी में आप आ गए। सबसे पहले तो आपकी कैटेगरी चेंज हो गई, जो आपकी 25% वाली कैटेगरी थी तो वो कैटेगरी आपकी चेंज होकर 75% में आ गए सबसे पहले तो। सेकेंड थिंग ये है कि आपका जो प्रॉफिट है, हाँ प्रॉफिट यहाँ पे आपका कम होगा। क्यों? कि आप 10,000 में यहाँ पे 4 लॉट बाय कर सकते थे, क्योंकि प्राइस आपका जितना प्राइस होगा 50 का प्राइस होगा, 100 का आपका लॉट, 50 का लॉट हमारा निफ्टी का है, तो आपने क्या किया कि 2 लॉट बाय कर लिए 5,000 में, आपने 5,000 क्वांटिटी, सॉरी 10,000 में आपने 2 लॉट बाय कर लिए, सॉरी 5,000 में आपने 2 लॉट बाय कर लिए। ठीक है, यहां पे क्या होगा कि आप एक ही लॉट बाय सेल कर सकोगे, लेकिन यहां पे सबसे ज्यादा आपका जो कॉन्फिडेंस वो बिल्ड रहेगा, मतलब आपका प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगा। यहां पे आपने अगर 50 रुपए के हिसाब से 2 लॉट बाय कर लिए और आपने अगर 50 पॉइंट का उसका टारगेट रखा तो आपका यहां पे बेनिफिट ज्यादा होगा, नो डाउट, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्योंकि आपके 2 लॉट है और 5,000 को आपको 5,000 का प्रॉफिट मिल जाएगा, क्योंकि 50 पॉइंट है, 100 क्वांटिटी है, तो आपका 5,000 का प्रॉफिट होगा। लेकिन अगर गलती से मार्केट अगर आपके रिवर्स डायरेक्शन में अगर जाता है तो स्टॉप लॉस तो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन साइडवेज अगर मार्केट होता है तो आपके 5,000 का कोई बेनिफिट नहीं है, मतलब आपकी प्रोबेबिलिटी आप 25% में बैठे हो, मतलब रिस्क ज्यादा, आपका प्रोबेबिलिटी कम है आपकी प्रॉफिटेबिलिटी की, बराबर। तो आपको सेल साइड में क्या करना है कि सेल साइड में आपको बेनिफिट कम होगा, सेल साइड में आपको बेनिफिट कम होगा, क्योंकि एक ही लॉट आपने सेल करके रखा हुआ है। आपने अगर उसको अगर 60 रुपए पे सेल कर लिया और उसको हेज करके, जैसे 1 से 2 रुपए का कोई हेजिंग आपने लगा लिया, उसको 2 रुपए का 3 रुपए का हेजिंग लगा लिया, आपको पता है कि यहां से मार्केट डाउन साइड में जाने वाला है। ठीक है, तो यहां पे अब मैं आपको यही दिन पे समझा देता हूं, 21 तारीख के, यहां पे आपने अगर सेल का पोजीशन लगा लिया और यहां से आपको पता है कि सेल साइड में यहां से मुझे पोजीशन लगा लिया और यहां से मार्केट डाउन जाएगा, लेकिन यहां पे क्या किया, उस दिन मार्केट ने इतना बड़ा साइडवेज मूवमेंट दिया, तो यहां से 5 से 10 पॉइंट का तो आपका वैसे ही बेनिफिट हो गया। फिर उसके बाद में जब मार्केट आपके डायरेक्शन में गया तो आपको जितना प्रॉफिट लेना था उतना आप ले ही लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर गलती से अगर मार्केट आपने अगर बाय करके रखा हुआ है तो ये तो आपका लॉस तो हो ही जाएगा, लेकिन जो उल्टे डायरेक्शन में मार्केट जाएगा तब भी आपका लॉस ही होना है। तो आपको करना क्या है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि जब आप ट्रेड करते हो, ट्रेड लेते हो, तो आप सबसे पहले आपको ये सोचना है कि मुझे सबसे ज्यादा क्या चाहिए, लॉस ज्यादा लेना है आपको या प्रोबेबिलिटी आपको ज्यादा चाहिए, आपके प्रॉफिट की प्रोबेबिलिटी आपको ज्यादा चाहिए, आपको लॉस ज्यादा लेना है, रिस्क ज्यादा लेना है, या फिर कम प्रॉफिट और लेकिन आपको परसेंट बढ़ाना है आपके प्रॉफिट का। मतलब आपने अगर 100 ट्रेड कर रहे हो, 100 में से आपको 60 ट्रेड प्रॉफिट में चाहिए, बड़े बड़े, चाहे आपका स्टॉप लॉस कितना भी जाए तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, क्योंकि आप 60 ट्रेड आप आपके प्रॉफिट में जाएंगे और 40 ट्रेड आपके लॉस में जाएंगे, तो कोई दिक्कत वाली बात। लेकिन आप अगर सेल साइड में हो तो आपके 80 ट्रेड प्रॉफिट में जाएंगे, क्योंकि आपको जो 33 वाला जो चैप्टर है, 33 वाला जो परसेंट है वो भी आपके फेवर में आ जाएगा। उसके बाद में आपका अगर साइडवेज भी मार्केट जाता है तो आपका बेनिफिट ही होगा, मतलब 20% में आप लॉस में रहोगे और 80% आप प्रॉफिट में रहोगे। तो आपको चूज करना पड़ेगा कि आपको करना क्या है। प्रॉफिट हमको छोटा सा चाहिए, कम चाहिए, लेकिन रेगुलर चाहिए,
बराबर, क्योंकि हमको लॉस कम से कम लेना है, क्योंकि आपका फंड बचा रहेगा तभी तो आप ट्रेडिंग कर पाओगे ना। आपका फंड ही अगर नहीं रहेगा तो आप ट्रेडिंग कहां से करोगे। आपके अकाउंट में आपने अगर 25,000 रुपए डाल दिए, आपने अगर रिस्क मैनेजमेंट रखा हुआ है कि भाई मुझे 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेना है, और 30 पॉइंट के स्टॉप लॉस के हिसाब से आपका एक ही दिन पे अगर आपका ऐसा मान लीजिए कि 2 को लॉट अपने क्वांटिटी खरीद लिए और 30 पॉइंट का अपना स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, तो 2 दिन भी आपका कंटिन्यूसली आपका अगर स्टॉप लॉस हिट होता है तो 6,000 रुपए का आपका लॉस हो जाएगा, बराबर। तो आपको क्या सबसे ज्यादा लेना है, इस पे आप सबसे ज्यादा फोकस करो कि आपको अगर फंड ही आपका अगर बचा नहीं रहेगा तो आप ट्रेडिंग नहीं कर पाओगे। इसीलिए ज्यादा से ज्यादा आप उस पे सोचा करो कि आपको कौन से सेक्टर में सबसे ज्यादा काम करना है। सेलिंग में काम करना है, बाइंग में काम करना है। सेलिंग में आप काम करोगे, प्रोबेबिलिटी आपकी ज्यादा रहेगी, प्रॉफिट प्रोबेबिलिटी आपकी कम रहेगी, मतलब आपका प्रॉफिट कम हो जाएगा, थोड़ा सा आपका प्रॉफिट कम रहेगा, लेकिन आपकी जो विनिंग प्रोबेबिलिटी है ना वो बढ़ती रहेगी, बड़ी रहेगी। जब भी आपका मार्केट साइडवेज होता है तो आपको ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट में रहेगा। एक तो सबसे बड़ी और मोस्ट इंपॉर्टेंट वाली बात है, आप आउट ऑफ द मनी के कॉन्ट्रैक्ट चूज कर सकते हो, जहां पे इसकी प्रोबेबिलिटी और बढ़ाई जा सकती है, क्योंकि आउट ऑफ द मनी के जो भी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो डेल्टा उसका बहुत कम होता है, थीटा डी के सबसे ज्यादा होता है, तो इसमें भी आपका सबसे ज्यादा बेनिफिट है। तो इसमें सेलिंग में ना हमारे सबसे ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट्स है। इसीलिए आप ना सबसे ज्यादा सोचा करो कि आपको करना क्या है, बाइंग में ज्यादा जाना है या फिर सेलिंग में जाना है। से बाइंग में जाओगे तो आपको प्रॉफिट तो ज्यादा मिलेगा, लेकिन रिस्क हाई रिस्क रहेगी आपकी। लेकिन सेलिंग में जाओगे फंड थोड़ा सा ज्यादा लगेगा, प्रॉफिट आपका कम रहेगा, लेकिन आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ती रहेगी। आया समझ में? तो ट्रेडर्स, आई होप कि ये वीडियो का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। बाइंग में और सेलिंग में क्या डिफरेंस है ये भी आपको समझ में आएगा। नहीं समझ में आया आपको तो आप मुझे कमेंट करके जरूर पूछ सकते हो कि आपको और अगर कोई चीज़ अगर आपको समझ में नहीं आई है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है। तो ट्रेडर्स, आपको अगर सही में मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे नए आए तो सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बिल को जरूर दबा देना ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और हाँ, टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर देना ताकि आपको जो मैं ट्रेड्स देता हूँ बेनिफिट्स उसका आप उठा सको। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर ऐसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आओ गुड डे गुड बाय, जय हिंद।